अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर नेताओं की बयानबाजी कूटनीति से ज्यादा घरेलू राजनीति को साधने के लिए होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा भी इसी श्रेणी में आता है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान को परमाणु संघर्ष से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर उन्होंने ट्रेड डील रोकने और भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों देश पीछे हट गए। लेकिन इस दावे की हकीकत और भारत की आधिकारिक स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत ने बार बार साफ किया कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। भारत के मुताबिक संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ने का कारण दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत थी। यही कारण है कि भारत ट्रंप के इन बयानों को कभी महत्व नहीं देता और न ही औपचारिक रूप से उनकी पुष्टि करता है। इसके बावजूद ट्रंप का ये दावा लगभग 30 बार दोहराया जा चुका है। स्पष्ट है कि वो इसे अपनी वॉर रोकने वाले राष्ट्रपति की छवि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप की बयानबाजी का एक और पहलू टैरिफ और व्यापार का। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध में उलझे रहते तो अमेरिका भारत पर इतने भारी टैरिफ लगाता कि सिर घूम जाता। इसी दौरान अमेरिका ने वास्तव में भारत पर 50% तक का टैरिफ लागू कर दिया है। ये ट्रंप की डील मेकर और ट्रेड वॉरियर वाली छवि को और मजबूत करता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए ये एक नई चुनौती है। रूस से तेल खरीदने के मामले में भी ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल लेकर उसे दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा कमा रहा है। लेकिन भारत ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस से व्यापार के लिए भारत को कोसना अनुचित है, जबकि यूरोप स्वयं रूस से ऊर्जा, खाद्य, खनिज और मशीनरी तक खरीद रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका तेल खरीदना राष्ट्रीय आवश्यकता है, जबकि अमेरिका और यूरोप का रूस से व्यापार महज एक कारोबारी लाभ पर आधारित है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में 7 या उससे ज्यादा लड़ाकू विमान गिराए गए थे। पहले उन्होंने 5 विमानों का जिक्र किया था और अब संख्या बढ़ाकर 7 कर दी। ये संख्या किस स्रोत से आई, इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। भारतीय या पाकिस्तानी पक्ष ने ऐसी किसी जानकारी की पुष्टि नहीं की है। ये दिखाता है कि ट्रंप अक्सर आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर बड़े बड़े दावे करते हैं। इस पूरे प्रकरण की समीक्षा ये बताती है कि ट्रंप की राजनीति का केंद्र बिंदु दावा करना है, जबकि तथ्यों की परवाह अक्सर पीछे छूट जाती है। भारत की ओर से बार बार तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार के बावजूद ट्रंप ने अपने हस्तक्षेप को ऐतिहासिक उपलब्धि की तरह पेश किया है। असल में ये उनकी घरेलू राजनीति का हिस्सा है, अमेरिकी जनता को ये दिखाना कि वो हर मोर्चे पर निर्णायक नेता हैं जो युद्ध तक रोक सकते हैं और व्यापार को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति को संभालने में अमेरिका का दखल नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत और व्यवहारिक समझ ही निर्णायक साबित हुई है। यही वजह है कि ट्रंप के दावों को गंभीर कूटनीतिक उपलब्धि से ज्यादा एक चुनावी भाषण और राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बयानबाजी अमेरिका की विदेश नीति की वास्तविकता से कम और ट्रंप की राजनीतिक शैली से ज्यादा मेल खाती है।